हेलो दोस्तों, आज हम बिहार पुलिस कांस्टेबल की जो वैकेंसी आई है, जिसमें जेल वार्डन की वैकेंसी और मोबाइल स्क्वाड की वैकेंसी है, तो उसके फॉर्म को हम फिलअप करने वाले हैं। तो इसमें आपको क्या क्या चीज़ें फिल करनी है, वो सारी चीज़ें एक एक करके मैं आपको गाइड करने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है। आपको इंटरफेस कुछ इस तरह का देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपको कई सारे ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। तो हमें फॉर्म को अप्लाई करना है, तो सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन वाली जो बटन है, इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो फिर इसके बाद आपको यहाँ पर एक एडवर्टाइजमेंट के रूप में यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे। अगर आप हिंदी में इंस्ट्रक्शन को पढ़ना चाहते हैं तो इस वाले बॉक्स में आपको हिंदी टाइप करना है, और अगर आप इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं तो आपको इंग्लिश में यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। आपकी जो भी इच्छा होगी आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। हिंदी पर सेलेक्ट करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह के इंस्ट्रक्शन देखने को मिल जाएंगे। अगर आप इसे पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ लीजिएगा, बाकी अगर आप केवल फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं तो फिर आप आगे बढ़ जाएंगे। और जैसे ही आप नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर एक चेक बॉक्स मिलेगा। इस चेक बॉक्स को क्लिक कर देना है, और क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको प्रोसीड टू रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद फिर आप एप्लीकेशन डिटेल पर आ जाएंगे। एप्लीकेंट डिटेल में आपको जो जो चीज़ें पूछी जाएंगी वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे फिलअप करनी है। तो देखिए, यहाँ पर जो भी आप डाटा फिल करेंगे वो हाई स्कूल की मार्कशीट के हिसाब से आपको अपना डाटा फिल करना है। और देखिए, मिस्टर मिसेज ये सारी चीज़ें आपको नहीं लगानी है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर प्रोहिबिटेड करी गई हैं, यानी कि ये इन सारी चीज़ों का उपयोग आपको यहाँ पे नहीं करना है। फिर आप आएंगे तो सबसे पहले यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा जो एप्लीकेंट का नाम है। तो एप्लीकेंट का नाम में सिंपली आपके हाई स्कूल पर जो नाम है वो आपको यहाँ पर टाइप कर देना है। लेकिन यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें देखने को मिलेंगी, जैसे कि यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें देखने को मिलेंगी कि यहाँ पर आपको फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और सरनेम पूछा गया है। तो आपको क्या करना है कि जैसे मान लीजिए मेरा नाम है देवेंद्र प्रताप सिंह, तो मेरे नाम में 3 अक्षर हैं, जैसे कि देवेंद्र प्रताप सिंह। तो देवेंद्र मेरा फर्स्ट नेम हो जाएगा, प्रताप मेरा सेकंड नेम हो जाएगा, और सिंह मेरा सरनेम हो जाएगा। इसी प्रकार अगर मान लीजिए मेरा नाम गोलू वर्मा है, तो फर्स्ट नेम में मेरा नाम गोलू आएगा, मेरा मिडिल नाम नहीं है, और सरनेम में मैं वर्मा लिखूंगा। तो इस प्रकार आपको अपना नाम डाल देना है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको जो भी आपकी नेशनलिटी है, वैसे ज़्यादातर लोगों की या लगभग सभी लोगों की नेशनलिटी इंडियन ही होती है, तो वो यहाँ पे इंडियन सेलेक्ट कर लेंगे। फिर इसके अलावा अगर बात करें तो यहाँ पर आपको अपना एक वैलिड मोबाइल नंबर, जो कि आपका पर्सनल मोबाइल नंबर होगा, उसे इंटर करना है। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी दे देनी है। और ध्यान रहे, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी ये दोनों चीज़ें आपकी एक्टिव होनी चाहिए, क्योंकि फर्दर इसी के माध्यम से आप लॉगिन कर पाएंगे और इसी के माध्यम से आपकी सारी कम्युनिकेशन होने वाली रहेंगी। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। फिर इसके आगे जब आएंगे तो इसके आगे आने के बाद यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें देखने को मिलेंगी। जैसे यहाँ पर सबसे पहला आपसे जो सवाल किया जाएगा वो ये किया जाएगा कि क्या आप बिहार के निवासी हैं या नहीं हैं। तो अगर आप इसमें नो सेलेक्ट करेंगे तो नो सेलेक्ट करने के बाद देखिए, मैं नो सेलेक्ट करने पे क्या ऑप्शन आएगा उसके बारे में बता देता हूँ। तो सिंपली जब आप नो सेलेक्ट करेंगे तो नो सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको केवल जनरल ऑप्शन देखने को मिलेगा, यानी कि बिहार के अलावा अगर आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं और इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करते हैं तो फिर आपको जनरल कैटेगरी में फ़ाइट करनी पड़ेगी। आप भले ही SC ST या फिर EWS कैटेगरी से बिलोंग क्यों न करते हो। जब आप नो सेलेक्ट करेंगे, यानी कि बिहार के कैंडिडेट अगर आप नहीं हैं, तो आप जनरल में फ़ाइट करेंगे। इस बात का आपको ध्यान रखना है। फिर वहीं अगर हम बात करें, अगर हम यहाँ पे S को सेलेक्ट कर देंगे तो S को सेलेक्ट करने के बाद फिर आपको तमाम तरह के ऑप्शंस खुल जाएंगे जो कि बिहार के अंदर देखने को मिलता है। अगर आपने S को सेलेक्ट किया तो यहाँ पर जो आपका जेंडर है वो मेल आप सेलेक्ट कर लेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए आपको बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि जो बिहार के अंदर जितनी भी कास्ट होती हैं उनका नाम आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो आप यहाँ से अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके आगे अगर हम बढ़ें तो इसके आगे बढ़ने के बाद यहाँ पर आपसे कुछ और चीज़ें पूछी जाएंगी। जैसे अगर आप एक सर्विसमैन हैं तो ठीक है, आप S पे क्लिक करेंगे, और नहीं है तो फिर नो पे क्लिक करेंगे। फिर जो 11वें नंबर पर आपसे पूछा जाएगा कि क्या आप बिहार के जो गवर्नमेंट है उसके अंदर एम्प्लॉई हैं कि नहीं है। अगर होंगे तो आपको S क्लिक करना है और आपको डाटा दे देना है। PPO नंबर एक होता है, उसे आपको देना पड़ेगा। फिर वहीं अगर आप नहीं हैं तो नो पे सेलेक्ट करेंगे।
फिर इसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि क्या आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है। तो ड्राइविंग लाइसेंस के लिए देखिए, जैसे कि ये जो वैकेंसी है, इस वैकेंसी में आपकी 3 तरह की पोस्ट निकली हैं। तो जो चलन दस्ता है उनमें केवल आपके ड्राइविंग लाइसेंस की डिमांड करी गई है। तो अगर आप उस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो फिर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, तब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब क्लिक करने के बाद ये सारी डिटेल्स आपसे पूछी जाएंगी और वो सारी डिटेल आपको यहाँ पे भरना पड़ेगा। और अगर आप उसके अलावा अगर किसी पोस्ट में अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे जेल वार्डन हो गया, तो उसमें आपको ये नेसेसरी नहीं है और ये भरने की ज़रूरत भी शायद ना पड़े। ठीक है, ये सारी चीज़ें भरने के बाद फिर आपको यहाँ पर प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। प्रोसीड वाले ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद आप आ जाएंगे यहाँ पर, आपको एक प्रीव्यू या फिर ये कहिए कि यहाँ पर एक डिक्लेरेशन मांगा जाएगा। ये बॉक्स आपको दिख रहा होगा, इस बॉक्स को आपको क्लिक करना है। फिर उस बॉक्स को क्लिक करने के लिए, और ध्यान रहे दोस्तों, यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें यहाँ पर इम्पॉर्टेंट हाईलाइट करके दिया गया है। अगर आपने जो डाटा भरा है, अगर आपका डाटा सही होगा तभी आपको ये चेक बॉक्स क्लिक करना है और फिर उसके बाद ये कैप्चा डालना है और कैप्चा डालने के बाद यहाँ पर मेक पेमेंट पर क्लिक करना है। और अगर आपको लग रहा है कि आपके फॉर्म में या फिर आपने जो डाटा भरा है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिस्टेक्स है, तो फिर सबसे पहले आपको यहाँ पर एडिट एप्लीकेशन डिटेल पर क्लिक करके जो भी एप्लीकेंट की डिटेल है उसको एडिट करना पड़ेगा, सही करना पड़ेगा। जब सारा डाटा आपके द्वारा फिल किया गया सही हो जाए तभी आपको यहाँ पर चेक बॉक्स को क्लिक करना, फिर उसके बाद यहाँ पर आप अपना कैप्चा देंगे और कैप्चा देने के बाद मेक पेमेंट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही मेक पेमेंट पर क्लिक करेंगे उसके बाद आप अपने पेमेंट वाले पोर्टल पर आ जाएंगे। यहाँ पर आपको 4 तरह के ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे। आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के माध्यम से पेमेंट कटा सकते हैं, या फिर जो SBI का कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड होता है उससे पेमेंट कटा सकते हैं, या फिर बैंकिंग के माध्यम से करा सकते हैं, या फिर आप UPI ऐप के माध्यम से भी अपना पेमेंट कटा सकते हैं। तो सिंपली जो इसका सिंपल सा प्रोसीजर मैं फॉलो करता हूँ, मैं वो UPI के माध्यम से करता हूँ। तो UPI वाले ऑप्शन में जब आप आएंगे, यहाँ पर देखिए मैं आ गया हूँ और यहाँ पर आने के बाद आपको 2 ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। या तो आप डायरेक्ट अपना UPI ID इंटर करके उसको वैलिडेट करके वहाँ से पेमेंट कटा दें, या फिर UPI QR के माध्यम से भी आप पेमेंट कटा सकते हैं। तो जनरली जो मैं फॉलो करता हूँ वो UPI QR के माध्यम से करता हूँ, क्योंकि इसमें आपको एक QR कोड जनरेट होता है, उसे आपको अपने UPI ऐप के माध्यम से स्कैन करना होता है और पेमेंट कर देनी होती है। तो जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये QR कोड जनरेट है और इसी को जब मैं अपने UPI ऐप से स्कैन करूँगा, स्कैन करने के बाद ऑटोमेटिकली मेरा पेमेंट वहाँ से कट जाएगा और कटने के बाद ये विंडो ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगी, जो कि बहुत ही आसान तरीका होता है। जैसे ही आपका पेमेंट कंप्लीट होगा उसके बाद आपका जो भी रजिस्ट्रेशन ID है वो आपको यहाँ पे जनरेट हो जाएगी। और इसके अलावा जो भी यहाँ पे आपका ईमेल ID होगा या रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, वो सारी चीज़ें पेमेंट के बाद आपको देखने को मिल जाएंगी। और ये जितना भी डाटा होगा ये आपके मोबाइल नंबर और जीमेल ID पर भी पहुँच जाएगा। फिर इसके अलावा अगर आप देखें तो जो आपने पेमेंट कटाई है, पेमेंट कटाने की जो रिसिप्ट होती है, जो रसीद होती है, वो आप यहाँ से क्लिक करके डाउनलोड कर पाएंगे। और इसके अलावा अगर बात करें तो फिर हम जब अगले स्टेप पर हमें बढ़ना होगा तो यहाँ पर प्रोसीड टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म का ऑप्शन दिखेगा, इस पर हमको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे फिर आपको यहाँ पर कुछ दिशा निर्देश दिए जाएंगे। अगर आप हिंदी में पढ़ना चाहते हैं तो हिंदी सेलेक्ट कर लीजिएगा और बाकी जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उन डॉक्यूमेंट्स के बारे में तमाम तरह की चीज़ें यहाँ पर दी जाएंगी। तो अगर आप इसे पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ लीजिएगा, बाकी मैं इसे स्किप करके आगे बढ़ रहा हूँ। फिर नीचे आएंगे तो नीचे आने के बाद ये आपके कुछ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है, जो कि आपको जब आप फॉर्म फिलअप करेंगे तो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको वहाँ पे लगेंगे। ठीक है, जैसे कि आपके पास 10th या 12th की मार्कशीट्स होना बेहद ज़रूरी है। आपके पास आधार कार्ड या फिर वोटर ID ये भी आपके पास होना चाहिए। हाल ही का आपका पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो भी होना चाहिए। पासपोर्ट की साइज़ आपको यहाँ पर दी गई है और जो दोनों कान हैं आपके वो स्पष्ट रूप से, मतलब ये सारी चीज़ें आपको पढ़ लेना है, उसके बाद ही आपको ये फॉर्म अप्लाई करना है। फिलहाल हम इसको स्किप कर रहे हैं। फिर नीचे आएंगे तो नीचे आने के बाद यहाँ पर आपको एक चेक बॉक्स मिलेगा। इस चेक बॉक्स को आप क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद यहाँ पर प्रोसीड टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको सर्विस का प्रेफरेंस पूछा जाएगा कि आपकी जो तीनों पोस्ट निकाली गई हैं उसमें कौन कौन सी पोस्ट को आप किस प्रेफरेंस पर रखना चाहते हैं। तो यहाँ पर आप अपने हिसाब से उन तीनों पोस्ट में से जिसे भी आप टॉप पे रखना चाहते हैं उसे रख लीजिएगा। बाकी मैंने एक ओवरव्यू आपको यहाँ पे दे दिया है। फिर उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपके पिताजी का नाम पूछा जाएगा, तो पिताजी का नाम आपको दे देना है। फिर आपकी माता का नाम पूछा जाएगा तो माता का नाम भी आपको देना है। फिर आपका जो भी मैरिटल स्टेटस है, आप मैरिड हैं अनमैरिड हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। फिर आपको एक आइडेंटिटी कार्ड के रूप में
जो भी आपकी वोटर ID पैन ID होगी वो आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे आधार कार्ड डाल दिया है और आधार कार्ड डालने के बाद आधार कार्ड का नंबर मैं यहाँ पे नीचे डाल दूँगा, क्योंकि आइडेंटिटी कार्ड नंबर आपसे मांगा जाएगा। फिर आपके पास यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन मिल रहा है, मैं सारा चीज़ हटा देता हूँ यहाँ से। यहाँ पर एक ऑप्शन आपको देखने को ये मिल रहा है कि जो आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, तो कुछ लोगों को यहाँ पे कन्फ्यूजन होगा कि आखिर ये चीज़ क्या होती है। तो देखो यार, जैसे कि मान लीजिए कोई मोल हो गया यानी तिल हो गया आपके शरीर पे, बॉडी पे, हाथ पे, पैर पे, तो आप यहाँ पे दे सकते हैं। और हो सकता है कि कुछ लोगों के कट मार्क्स हों या फिर कोई ऐसी चिन्ह हो जो आपकी बॉडी पर परमानेंट बेसिस पर हो, जिसके बेसिस पर आपको ये पता लगाया जा सके कि ये चिन्ह आप ही का है। तो सारी चीज़ें यहाँ पे दी जा सकती है। तो फिलहाल मेरे हाथ पे, पैर पे कट मार्क्स है, लेकिन मैं फिर आपको मतलब यहाँ पे आप डाल सकते हैं कट मार्क्स ऑन हेड, कट मार्क्स ऑन फीट, ये सारी चीज़ें डालने के बाद फिर आप आगे बढ़ेंगे। और अगर आपके पास कोई ऐसी आइडेंटिफिकेशन मार्क्स नहीं है तो सिंपली आप इसमें नो मार्क्स क्लिक कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। फिर इसके बाद आप आएंगे फिर इसके बाद आप यहाँ पे आएंगे, तो यहाँ पर आने के बाद आपको कुछ चीज़ें देखने को मिलेंगी, जैसे कि आपका जो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन डिटेल है वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको मांगी जाएंगी। तो इसमें आपको क्या करना है, यहाँ पर 10th की जो मार्कशीट है उसके बारे में पूछा जाएगा। तो यहाँ पर अपना जो भी 10th का मार्कशीट है या फिर जो जिस भी बोर्ड से आपने 10th की पढ़ाई करी है वो यहाँ पर डाल देना है। फिर आपका सर्टिफिकेट नंबर या मार्कशीट नंबर होता है आपके सर्टिफिकेट पर, वो आपको यहाँ पर डालना है। और यहाँ पर आपको जो इशू डेट है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। और ये सारी डिटेल्स आपके हाई स्कूल की मार्कशीट पर दी रहती हैं। उसी प्रकार सेम प्रोसीजर आपको 12th की मार्कशीट के साथ भी फॉलो करना है। जो जो चीज़ें यहाँ पे पूछी गई हैं वो आपको भर लेना है। फिर अगर आपके पास ग्रेजुएशन है या फिर आप ग्रेजुएशन, मास्टर्स, ये सारी चीज़ें कर चुके हैं तो आप यहाँ पर डाटा देंगे, अदरवाइज़ आप इसे नहीं देंगे तब भी काम चल जाएगा। फिर हम आएंगे तो एड्रेस डिटेल के बारे में आपको यहाँ पे पूछा जाएगा। तो देखिए, एड्रेस डिटेल में आपको 2 तरह की एड्रेस देखने को मिल जाएंगे। जो सबसे पहला एड्रेस है वो परमानेंट बेसिस का एड्रेस है और दूसरा करेस्पॉन्डेंस एड्रेस। तो देखिए, अगर आपका ये दोनों एड्रेस सेम है तो फिर आपको ये जो परमानेंट एड्रेस वाला है ये सारा डाटा आपको फीड करना है। और फीड करने के बाद यहाँ पर एस पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप एस पे क्लिक करेंगे ये सारा डाटा ऑटोमेटिकली फीड हो जाएगा, आपको इंडिविजुअली नहीं करना पड़ेगा। और दूसरा जो ऑप्शन है कि अगर आपका परमानेंट एड्रेस कुछ और है और आपका करेस्पॉन्डेंस एड्रेस कुछ और है, तो ऐसे केसेस में सबसे पहले आपको ये अपना परमानेंट एड्रेस फिलअप करना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको नो सेलेक्ट करना पड़ेगा और नो सेलेक्ट करने के बाद फिर आपको यहाँ पर ये सारा डाटा आपको देना पड़ेगा। तो ये आपका परमानेंट एड्रेस और एड्रेस को कैसे फिलअप करना है वो सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। फिर इसके आगे आप जब आएंगे तो यहाँ पर आपका कुछ डिक्लेरेशन केस बोला जाएगा। तो यहाँ पर जैसे कि ज़्यादातर जो ऑप्शंस होते हैं वो नो 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 इन्हीं के ऑप्शंस होते हैं, तो इसमें आप देख लीजिएगा, अगर पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ लीजिएगा। बाकी मैं इसका मतलब समझा देता हूँ। जो पहला ऑप्शन है इसमें पूछ रहा है कि क्या आप किसी एग्ज़ाम में डिबार्ड किए गए हैं, जैसे UPSC SSC का जो एग्ज़ाम होता है उससे बाहर किए गए हैं। तो ऐसा अगर हुआ होगा तो फिर आपको एस क्लिक करना होगा, अदरवाइज़ मेरे हिसाब से तो नो पर ही सबसे बेटर ऑप्शन है। फिर उसके बाद पूछा जाएगा कि क्या आप मतलब क्रिमिनल केस से इन्वॉल्व है। तो भाई स्वाभाविक सी बात है, आप गवर्नमेंट जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहे हो तो क्रिमिनल केस, आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। फिर उसी प्रकार यहाँ पर आप जाएंगे तो आपके खिलाफ़ कोई FIR इस तरह की चीज़ें हुई हैं तो नहीं हुई हैं। फिर उसके बाद क्रिमिनल केस और ये तमाम तरह की चीज़ें आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ लीजिएगा, बाकी मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। फिर इसके बाद आप आएंगे तो फ़ोटो के बारे में यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा। तो फ़ोटो के जो फ़ोटो और सिग्नेचर का स्टेप्स है उसके बारे में मैं बता देता हूँ। जो भी फ़ोटो होगा आप यहाँ पर, आपकी जो फाइल होगी वो यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद अपलोड करेंगे तो यहाँ पर आपकी फ़ोटो देखने को मिल जाएगी। फिलहाल जो फ़ोटो के पैरामीटर्स हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। जो इसकी डायमेंशन है 3.5 सेंटीमीटर टू 4.5 सेंटीमीटर। 2 मंथ से पुराना फ़ोटो नहीं होना चाहिए। फोकस आपका अच्छा खासा होना चाहिए, बाकी JPG फाइल में होना चाहिए। फिर वहीं अगर KB के बारे में बात करें तो आपके जो KB है वो 500 KB से कम ही होना चाहिए। और ये सारी चीज़ें आपको देख के अपलोड करनी है। वहीं अगर हम बात करें सैंपल की, तो सैंपल भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा कि अगर इस तरह के आपके फ़ोटोज़ देखने को मिल रहे हैं तो मतलब आपका फ़ोटो ठीक ठाक है। लेकिन अदर वहीं नीचे के ये जितने फ़ोटोज़ हैं, इस तरह के अगर आपके फ़ोटोज़ हैं तो फिर कहीं ना कहीं आपको दिक्कत हो सकती है, आपको परेशानी हो सकती है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। फिर आते हैं सिग्नेचर के बारे में। तो देखो, सिग्नेचर में आपको 2 तरह की सिग्नेचर अपलोड करनी है, एक इंग्लिश सिग्नेचर और दूसरी हिंदी सिग्नेचर।
वहीं अगर सिग्नेचर का पैरामीटर के बारे में बात करें तो ये आपके पैरामीटर हैं, कैसे कैसे डायमेंशन और क्या क्या चीज़ें रखनी है वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दी गई हैं, तो इसको आप ध्यान से देख लीजिएगा। बाकी सिग्नेचर का जो प्रीव्यू है वो आपको यहाँ पे देख सकते हैं कि आप फिर अपना सिग्नेचर कैसे करेंगे। बाकी ये जो नीचे वाले सिग्नेचर हैं, अगर इस तरह के सिग्नेचर आपने किए हैं तो कहीं ना कहीं आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। उसके बाद ये सिग्नेचर अपलोड करने के बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखेगा प्रोसीड का, आप प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो फिर से आपको एक सेल्फ डिक्लेरेशन के तौर पे यहाँ पर डिटेल्स मांगी जाएंगी। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि अगर आपका सारा डाटा जितना आपने फीड किया है वो सारा डाटा अगर सही है तो यहाँ पर आपको एक नोट के तौर पे भी दिया गया है कि जब तक आपका डाटा पूरा सही ना हो तब तक आपको सबमिट पर नहीं क्लिक करना है। तो अगर आपके डाटा कोई कहीं गलती है, कोई दिक्कत है, तो आप यहाँ पर एडिट पर क्लिक करके उसे सही कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। और अगर यहाँ पे सारी चीज़ें सही हैं तो आप इसको क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप अपना कैप्चा देंगे और कैप्चा देने के बाद सबमिट एप्लीकेशन पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप सबमिट एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे आपका जो भी फॉर्म है वो पूरी तरह से अप्लाई हो जाएगा और फॉर्म अप्लाई होने के बाद आपको प्रिंट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। सिंपली आप प्रिंट पर क्लिक करेंगे तो आपका जो भी एप्लीकेशन होगा वो प्रिंट होकर आ जाएगा, उसे आपको सेव करके फ्यूचर रेफरेंस के लिए रख लेना है। ठीक, तो उम्मीद है दोस्तों आज की ये जो वीडियो है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और ऐसी तमाम तरह की अपडेट्स और वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं दोस्तों एक नए वैकेंसी के साथ, एक नए एप्लीकेशन फॉर्म के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।